Welcome back students once again. Let us continue exercise 6.2 और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इससे प्रीवियस वीडियो लेसन में मैंने आपको बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, आप वहां से देखिए। एंड टोटली जो टोटल एक्सरसाइज आपकी है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, टू पैरेलल लाइंस और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रही है, जो वहां से उसने 8 पार्ट्स में ब्रेक किया। क्या क्या बताया था उनके बारे में मैंने? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स, है ना, इनके बारे में बताया था। थ्योरम्स को की हेल्प से समझाया था कि क्या उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, उन सबका यूज करेंगे और ये 6 क्वेश्चंस आपके पास हैं इस एक्सरसाइज के, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है ए बी एंड सी डी आर 2 लाइंस और एक यहां पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दिया है और एक इंफॉर्मेशन है कि यहां पर ये 50 डिग्री है, दिस इज x डिग्री, ये y है, ये 130 डिग्री है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड x एंड y एंड आफ्टर फाइंडिंग x एंड y आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल CD, बच्चों पैरेलल दिया नहीं है, प्रूव करना है। तो मैंने आपको थ्योरम बताई थी ना कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो एक ही थ्योरम के 2 पार्ट थे ना, स्ट्रेट थ्योरम फिर उसका कन्वर्स पार्ट। तो यहां पर कन्वर्स यूज होने वाला है। आप देखेंगे कि ये 50 है, x फाइंड करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी L इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हियर एंगल 50 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे 130 डिग्री आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। सिमिलरली अगर आप देखिए y और 130 भी तो सेम है, ऑल्सो y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये क्यों है ध्यान से देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये भी आपका बच्चों 130 हो गया, ये भी हमने 130 निकाल दिया। तो ये देखिए इधर 130 इधर 130 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट, और अंदर हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री, देन AB पैरेलल CD, कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम आप उसका नाम लिख सकते हैं कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। सही है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों आपको यहां पर ए बी सी डी ई एफ पैरेलल दिया है, गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। हियर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और एक ये ट्रांसवर्सल है L, जो कि यहां पर एक एंगल x बना रही है, इसमें y बना रही है, यहां पर z बना रही है, राइट। और आपको क्या दिया है, y और z में कनेक्शन दिया है कि जो y और z है ना, उनका जो रेशियो है 3:7 है। तो x फाइंड करना है, लेकिन फाइंड x करने के लिए बोल रहे हैं, ऑब्वियसली पहले x y निकाल लेंगे तभी z निकलेगा। तो आप देखिए अगर यहाँ पर ये y है तो ये भी तो y होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि CD पैरेलल EF, तो ये और ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, इससे प्रीवियस वाला, उसको देख लीजिए, पहले फैक्ट फाइंडिंग कर लीजिए, क्या क्या यूज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सब कुछ अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो दिस इज y और आप देखेंगे कि y और z का रेशियो है 3:7, पहले भी मैंने बताया इसके बारे में। तो यहां से इस रेशियो को कैसे हटाते हैं आप, 3t z इक्वल्स टू 70। y और z में क्या कनेक्शन दिख रहा है, दोनों का सम 180 है। तो y प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्यों है? लीनियर पेयर के कारण। तो अब लिख देना लीनियर पेयर, LP लिख देता हूं मैं यहां पर, लीनियर पेयर। तो y प्लस z 180 है, y 3t है, z 70 है, 180, तो 10t 180, तो बच्चे t 18 हो गया। अब t 18 है तो y कितना हो जाएगा, 18 3 54 और z हो जाएगा 126।
बट पूछा क्या है, x निकालने के लिए। तो जो सेकंड थ्योरम थी कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, आप देखिए ध्यान से, x एंड y ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब को इंटीरियर एंगल्स, एंड दे आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं ये? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x प्लस वाई इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो x आपका हो जाएगा, y आपका 54 है, माइनस कर देंगे तो 126। और अगर आप इस CD को भूल जाओ बीच में से, CD को बीच में से भूल जाओ, तो x और z आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बस CD छोड़ने के लिए भूल जाओ ना। AB और EF लाइन है, L ट्रांसवर्सल है, तो x z कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो z है वही x होना है, तो x आपका आ जाएगा 126। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। क्या दिया है इसमें? इसमें दिया है आपको AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD दिया है, और ये परपेंडिकुलर दिया है EF। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया यहाँ वाला, FED 90, GED ये वाला बच्चों, ये दिया है 126। तो आपको फाइंड करना है GEF, मतलब एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको GEF। तो पहले इसी को लेते हैं GED। तो GED के दो टुकड़े कर लेते हैं, GEF प्लस FED, दो पार्ट कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब GEF फाइंड करना है और FED 90 दिया है, ये फाइंड करना है, ये 126 है। तो GEF, तो GEF निकल जाएगा, GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री। पहला पार्ट सोल्व हो गया आसानी से। फिर कहता है AGE निकालो, AGE ये वाला ऐसे। तो बच्चों साफ साफ तो दिख रहा है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। तो AB पैरेलल CD अगर है तो AGE और GED इक्वल होंगे। AGE और GED क्या होंगे? इक्वल। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप लिखें यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो GED आपने GED आपको दिया था 126, तो AGE आपका हो गया 126। अब पूछा है FGE ये वाला, तो बच्चों ये 126 तो आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, आप कर लें। ये 54 डिग्री ड्यू टू द लीनियर पेयर, ऐड करेंगे तो 180 आंसर आएगा, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हियर PQ, ये PQ लाइन है, PQ इज पैरेलल टू ST। ये लाइन जो है देखिए, PQ यहां तक खत्म हो रही है और ये ST वहां है, मतलब इसको अगर आप आगे एक्सटेंड कर देंगे तो इट इज पैरेलल टू ST and PQR is 110 and TSR is 130। आपसे पूछा है QRS फाइंड करने के लिए। बच्चों आपको ना ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। मैं इस फिगर में हिंट दे रहा हूं, आप प्लीज ट्राई करेंगे इसे। तो सबसे पहले इसमें आप करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, L इसको डॉटेड लिख दिया क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन जो करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वो डॉटेड होती है। तो मैं लिख रहा हूं ड्रॉ L पैरेलल PQ, और दो लाइनों के अगर एक लाइन दो लाइनों के पैरेलल हो तो जो दो लाइन है ना वो भी आपस में पैरेलल होंगी। ये भी एक्सियम एक प्रॉपर्टी है कि अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू टू लाइंस देन टू लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो मैंने L को PQ के पैरेलल मान लिया और PQ ST ऑलरेडी पैरेलल थी, तो ST भी L के पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि ST भी आप लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये 110 है तो ये कितना होगा? अभी तो बताया था कोइंसिडेंट एंगल्स के बारे में। तो अगर ये आपका 110 है तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री।
मतलब कौन सा पी क्यू, आपका इसको नाम देते हैं एल, एल है ना, तो इसका नाम देते हैं एल, और इस पे 2 पॉइंट ले और इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं ए बी, ए बी इस पे 2 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो क्यू आर ए, क्यू आर ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ऐसे ही ये 130 है, तो ये एंगल एस आर बी, एस आर बी इज 180 माइनस 130, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल आपको पता लग गया, क्यू आर एस आपको निकालना है, तो क्यू आर एस प्लस क्यू आर ए प्लस एस आर बी इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब 180 डिग्री के इक्वल होगा तो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लीनियर पेयर या लीनियर या स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन आपकी एल है। तो इन दोनों का सम आपने भी फाइंड किया, दोनों एंगल 70 और 50 120, तो क्यू आर एस 180 माइनस 70 माइनस 50 मतलब माइनस 20 कर देते डायरेक्ट, दिस इज 60 डिग्री। कमिंग टू 5 नंबर, अगेन यू आर हियर विद ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल, ठीक है। आपको फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें कि पी आर क्या है, पी आर एक ट्रांसवर्सल है, पी आर अगर एक ट्रांसवर्सल है तो y प्लस 50 इक्वल्स टू 127 होगा, y प्लस 50 इक्वल्स टू 127। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 77, तो y 77 आ गया। अच्छा, आप देखेंगे कि ये लीनियर पेयर है, ये वाला और ये वाला, तो अगर ये 127 है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 53, क्योंकि इनका सम कितना होगा 180। तो बच्चों ये 77 है, ये 53 है, तो x फाइंड करना है। x कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, और ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप। तो 77 प्लस 53 कितना हो गया 130, तो आपका x हो जाएगा 50 डिग्री। PQ and RS. Question number 6. PQ and RS are two mirror placed opposite to each other. ठीक है, जैसे एक रूम है, रूम की 2 वॉल्स, इधर भी मिरर है, इधर भी मिरर है, ठीक है। आपके पास एक लेजर बीम है, आपने उस मिरर पे लगाया उसको ऐसे, तो उस पे लगाया आपने उसको ऐसे, तो वो उसके आर पार तो निकलेगा नहीं, उस पे जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके इस वाले पे लगेगा एक तरह से। तो ऐसे ही लगाए, यहाँ एक बंदा, एक पर्सन खड़ा है, उसने इस पे क्या करा, रिफ्लेक्शन डाला, एंड यहां से उसने रिफ्लेक्शन डाला, यहां से वो रिफ्लेक्ट होके इधर आया, यहां से आया, यहां से फिर इधर निकल गया। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है, मतलब पी क्यू और आर एस तो पैरेलल हैं, आपको प्रूव करना है यहां पर कि ए बी पैरेलल सी डी, मतलब जब ये ए बी एक लाइन है और ये सी डी एक लाइन है, इसको पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए यहां पर एक एंगल बना, यहां पर एक एंगल बना। अगर मैं प्रूव कर दूं कि दोनों एंगल सेम है, तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली थ्योरम से आपकी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ले, यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर ले, इसका नाम रख दे 1, इसका नाम रख दे 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपने यहां से ये जो परपेंडिकुलर, आपने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल 1 और 2 हैं वो इक्वल होंगे। एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
सिमिलरली बच्चों 3 और 4 भी इक्वल होंगे, 3 और 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्योंकि PQ और RS पैरेलल हैं, PQ पैरेलल RS और BC इज ट्रांसवर्सल, BC एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू 3 क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट है। सो देखिए ध्यान से 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 4, तो ये तो कमाल हो गया। ये तो यहां पर क्या बन गया, 1 इक्वल्स टू 2 था ऊपर, बट 2 फर्दर इक्वल्स टू 3 दिखा दिया आपने, और 3 ऑलरेडी 4 के इक्वल था, तो 1 और 2 इक्वल हो गए, 3 और 4 इक्वल हो गए, तो 1 2 3 4 सब इक्वल हो गए। तो अब मतलब ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, मतलब अगर पहले दो को जोड़ दूं लास्ट दो को जोड़ दूं तो सेम होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी हो जाएगा। और ये क्या है, ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू BCD, BCD, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर सिर्फ AB और CD को दो लाइनें मान लो, 2 लाइन्स, AB एंड CD दो लाइनें हैं, मतलब AB ये वाली AB है, ये वाली, और ये वाली CD ये दो लाइनें हैं, ठीक है। और ये अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कंप्लीट एंगल पूरा, तो AB और CD क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्योंकि ये हो गया आपके ऑल्टरनेट एंगल, और अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो लाइंस जो है पैरेलल, AB पैरेलल CD, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल, ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इन सब का आपको यूज करना है, और उसके लिए इससे प्रीवियस वीडियो लेसन को जरूर देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। The next video lesson we will do a very good and important theorem, angle sum property of triangle। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे अपना फेवरेट चैनल।